अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हो तो अगले 2 मिनट बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि एक सिंपल सा दिखने वाला ऐप आपके पूरे फोन को खतरे में डाल सकता है। और एक जरूरी बात, ये ऐप्स दिखने में बिल्कुल नॉर्मल ऐप्स की तरह दिखती हैं पर होती नहीं। और मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कैसे ये ऐप्स आपके फोन को खतरे में डाल सकती हैं, और साथ ही इन ऐप्स को सिर्फ 10 सेकंड में आप लोग पहचान सकते हो कि फेक है या रियल है। तो देखो, पहले मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, फायरबेस कोई स्कैम नहीं है। ये एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो गूगल ने खुद बनाई है कि आप लोग इससे ऐप डेवलप करें एंड उसके बाद जाके प्ले स्टोर पे पब्लिश कर दें। तो एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लोग ऐप बनाते हैं, लेकिन स्कैमर्स इसका यूज गलत तरीके से करते हैं और मिसयूज करके हम लोगों को स्कैम के रिस्क में फंसाते हैं। बताता हूं कैसे। स्कैम इस तरीके से होता है कि सबसे पहले आपको एक मैसेज आएगा कि आपके क्रेडिट कार्ड के स्कोर एक्सपायर होने वाले हैं, अपग्रेड करो, या फिर इस चीज का बेनिफिट लेने के लिए इस लिंक पर क्लिक करो। आप लोग सोचोगे चलो ठीक है, क्लिक कर लेते हैं, ये शायद हमारे आईसीआईसी बैंक है, फिर बैंक से आया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करोगे उसके तुरंत बाद ही आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल ओरिजिनल पेज है, क्योंकि वो उसको एग्जैक्ट कॉपी करते हैं एंड लिटरली वही आपका पूरा काम हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे वहीं से आपका स्कैम होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखो, कुछ ऐप्स तो ऐसे भी बन जाते हैं जो बैंक के ऐप से बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं, यानी ऐसा लगेगा आपको कि आप बैंक का ही कोई ऐप चला रहे हो, लेकिन एक्चुअल में उनके अंदर ऐसी चीजें होती हैं जिससे आपके सारे ओटीपी वो कलेक्ट कर लेता है। यानी बेसिकली आपके डिवाइस के सारे ओटीपी उनके पास चले जाते हैं स्कैमर्स, और उनका यूज करके आपको आसानी से हैक भी कर सकते हैं और आपके बैंक से सारे पैसे खाली भी कर सकते हैं। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको स्किप मत करना। 3 ऐसे साइन बताता हूं कि आप कैसे पहचानोगे कि आप स्कैमर की लिंक पे क्लिक कर रहे हो या जेन्युइन वेबसाइट क्लिक कर रहे हो। साइन नंबर 1, अगर आपको कोई ऐसा लिंक आ रहा है जो कि आपको बेसिकली ये बोल रहा है कि अर्जेंट है, क्लिक करो, केवाईसी अर्जेंटली अपग्रेड करो, या फिर ये ऐप को अर्जेंट डाउनलोड करो तभी तुम्हारा बैंक अकाउंट बच पाएगा, ऐसी चीजों को सबसे पहले इग्नोर करना। जितनी अर्जेंसी कोई दिखा रहा है वो उतना ही फेक है। ये हर केसेस में नहीं होता, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है। साइन नंबर 2, अगर कोई ऐप आपसे ऐसी परमिशन मांग रहा है ना जो कि उसको जरूरत भी नहीं है, तो उसको अवॉइड कर देना। मान के चलो एक सिंपल ऐप है जिसको सिर्फ आपका फोटोज का परमिशन चाहिए, लेकिन वो आपसे आपकी माइक का परमिशन मांग रहा है, एसएमएस का परमिशन मांग रहा है और अदर चीजेस का भी, तो आप समझ जाना कि वो ऐप बिल्कुल फ्रॉड है, क्योंकि उसको उन सारी डिटेल से करना क्या है। साइन नंबर 3 ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे प्ले स्टोर के अलावा ऐप डाउनलोड करवा रहा है, जैसे कि एपीके प्योर से या फिर अदर वेबसाइट से, तो आप उसी वक्त समझ जाना कि ये ऐप फेक है, क्योंकि प्ले स्टोर के अलावा जहां पर ऐप्स होती हैं, ज़्यादातर उन ऐप्स के चांसेस है उसमें मेलवेयर या थर्ड पार्टी के सोर्सेस हों। और जिन लोगों को लग रहा है ना ये सब फेक बातें हैं, तो आपको बता देता हूँ, इसी अगस्त में गवर्नमेंट ने 57 ऐप्स को और वेबसाइट्स को बैन कर दिया है, क्योंकि वो मैलिशियस थी और उनका पता भी कितने टाइम बाद चला, यानी कितने लोगों के साथ स्कैम हो चुका है। तो इस बात पर गौर करिए और साथ में मेरी और वीडियोस को भी चेक करिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। टैक्स से रिलेटेड जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें प्रांजल टेक वर्ल्ड को।